हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी केमिस्ट्री घटना चक्र सीरीज। आज है हमारा सेकंड वीडियो, सेकंड डे, एंड आज हम करेंगे चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके साथ में कुछ मेटल्स और मिनरल्स। ठीक है, तो ये हो गई स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन। इसे जल्दी जल्दी से स्किप करते हुए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, यूनेस्को इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू सेलिब्रेट इट्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी इयर्स। अब देखिए 2019 में यूनेस्को ने इसे डेडिकेट किया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। तो करंट अफेयर्स का सवाल था ये। तो 150 साल पूरे हो गए थे। ठीक है, तो मेंडलीव ने सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल हमें कब प्रोवाइड कराया था? 1869 में। नेक्स्ट है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ओके, तो ये जो है केमिकल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। नो, दिस इज रॉन्ग। इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडी जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हमारा जो आंसर है वो है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, इसको प्लीज एक बार रीड कर लीजिएगा। 2 सेकंड का पॉज दे दे रही हूँ मैं यहाँ पे। कंसिडर फॉलोइंग रेफरेंस स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, नेम ऑफ 101 से 18 तक इधर भी दे रखे हैं। तो किस तरीके से देखिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियली ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। तो आयोनाइजेशन को बोला है कि डिक्रीज होता रहता है। अब देख लेते हैं, मैं आपको ये रेफरेंस दे देती हूँ। तो ये आयोनिक पोटेंशियल है। तो ये कह रहे हैं इधर इंक्रीज होता है, इधर डिक्रीज होता है, उधर कह रहे हैं कि पूरा डिक्रीज होता रहता है। तो ये आंसर होगा रॉन्ग। इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक वेट इंक्रीजेस। तो दिस इज राइट। इन अ गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो ये भी गलत है, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है जो है 2 ओनली। 2001 का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट पे यूपीएससी इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता। व्हाट इज द कैजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 4? तो ये है बेसिक एंड एसिडिक। अभी आपको पीरियोडिक टेबल रिफर करना पड़ेगा। एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी दी हुई है। तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, फ्लोरीन की होती है 1, एल्यूमिनियम की होती है 3 और सल्फर की होती है 2। अब इसके लिए ऑब्वियसली आपने एटॉमिक तो टेबल देखना पड़ेगा तभी होगा। द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर इज। तो सॉइल लेयर में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? तो वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, कितना कितना? ऑक्सीजन 46.6, फॉलोड बाय सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, कैल्शियम। ठीक है, ज्योग्राफी में भी ये हमें पढ़ाया जाता है। Which one of the following is present in the largest amount in terms of percent by mass in the Earth's crust? तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। What is the most abundant element after oxygen? तो अभी हमने देखा था ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आता है? सिलिकॉन का। तो आंसर हो जाएगा ए। Which of the following is the most common element in the universe? ठीक है, अब यहाँ यूनिवर्स की बात हो रही है, तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। Approximately how many different chemical elements exist on Earth? तो 100 दिया है यहाँ पे आंसर। अब इन्होंने किस बेसिस पे से डिफाइन किया है पता नहीं, क्योंकि 2003 तक देयर वर अबाउट 100 नोन एलिमेंट जो कि अब बढ़ गए हैं। ठीक है, अब 118 एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं टिल डेट। तो अब आज के टाइम पे अगर ये सवाल पूछा होता तो ये बिल्कुल स्किप होकर के डिलीट हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल एलिमेंट? तो फंडामेंटल एलिमेंट क्या है? सैंड नहीं, मार्बल नहीं, शुगर नहीं। डायमंड इज अ फंडामेंटल एलिमेंट। डायमंड हमें एज इट इज मिलता है। ठीक है, मार्बल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, सैंड बनी होती है सिलिकॉन, ऑक्सीजन से। शुगर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब मिलाकर के बनी होती है। डायमंड इज फाउंड एज इट इज, इसलिए कोई एक फंडामेंटल एलिमेंट है। केमिकल कॉम्पोजिशन डायमंड की क्या होती है? तो इट इज कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है, गैसेज एलिमेंट्स में नहीं आती। तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली? तो सबसे पहले आर्टिफिशियली प्रोड्यूस क्या किया गया था? टेक्नेटियम। अभी 70th बीपीएससी में पूछा था ये सवाल। अब हम आ जाते हैं मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पे। तो इस चैप्टर का आज हम कंप्लीट करेंगे मेटल्स और मिनरल्स। ठीक है, ये हो गए हमारे मेटल, उसके मिनरल ओर्स मेंशन कर दिए हैं। सीधा सीधा ऐसे पूछा जाता है, ये बॉक्स बहुत हेल्पफुल है यहाँ के पढ़ने के लिए। कंपोजिशन चाहे पता हो चाहे ना हो, लेकिन कौन से मेटल का कौन सा मिनरल या ओर होता है ये पढ़ लो तो बहुत। हाँ, मार्क दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर और कुछ आपको सोर्स अलग से नहीं भी ढूंढना है, कुछ अलग से नोट्स नहीं बनाना है, तो यहाँ बिल्कुल सीधा दिया है कि सोडियम के मिनरल और, पोटेशियम के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटाइट किस चीज का और है,
लिमोनाइट किस चीज का और है, तो बहुत हेल्पफुल है ये टेबल। ओके, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यू स्टेट इज कॉल्ड, तो इसे बोला जाता है स्मेल्टिंग। विच आर द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, तो वो होता है इसी तरीके से ना, 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं। व्हाट विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, अब रिएक्टिविटी टेबल भी है, ये भी आपको एक बना करके रख लेनी है इसी ऑर्डर में, तो याद हो जाएगा। तो इन सारे में सबसे हाईएस्ट हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन, आयरन इस तरीके से। पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, तो पैरामैग्नेटिक अप्लाई होती है प्लैटिनम के ऊपर। ठीक है, जिसमें वीकली अट्रैक्ट होता है कोई भी एलिमेंट मैग्नेट से। ठीक है, उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। Which of the following pairs of metals constitute the lightest metal and the heaviest metal respectively? तो lightest metal क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, सॉरी लिथियम होता है, और heaviest metal है यहाँ पे ऑस्मियम, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाइज में है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, तो हार्डेस्ट मेटल होता है हमारा टंगस्टन, बल्ब फिलामेंट में यूज किया जाता है टंगस्टन। व्हाट इज द विच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, तो इन सब में डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लेटिनम में आंसर इज डायमंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, तो ग्राफाइट है, बोरॉन नाइट्राइड, आयरन, डायमंड, तो आंसर हो जाएगा डायमंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, तो ये क्या है, ये होता है नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम से बना है। ठीक है, द हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट इज, तो इट इज यूरेनियम। हेवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ, तो आंसर इज यूरेनियम। हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, तो प्लैटिनम। अब यहाँ पे यूरेनियम नहीं दिया इसलिए प्लैटिनम चूज किया, यूरेनियम होता तो वही जाते। कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर्ड रिसेंटली, अब रिसेंटली से मतलब 2016 से है, तो उस टाइम का कॉस्टलीस्ट मेटल देख लीजिए, यहाँ पे है एंडोहेड्रल फ्लोरेंस। ठीक है, जो कि ऑप्शन में गिवन तो है वैसे। ओके, costliest, but ask the question about the costliest metal, it is not the correct answer. Okay, okay. केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पर्ल इज, तो पर्ल का केमिकल स्ट्रक्चर इज कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ठीक है, समुद्र में मिलता है हमें पर्ल। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्ल इज, तो भी हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आंसर हमारा जो है, एक सेकंड सॉरी, और क्या है नीचे, एरागोनाइट एंड सिंकियोलिन, ये हमारा आंसर। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, एरागोनाइट 10 से 14%, सिंकियोलिन 2 से 4%, और 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होता, वरना फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला ऑप्शन भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। पर्ल इज मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ, तो मेनली क्या, 85% हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें। व्हाट आर रूबीज एंड सफायर्स, ठीक है, ये पर्ल्स नहीं, मतलब जेमस्टोन्स होते हैं, तो दे आर केमिकली नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफायर यानी कि रूबी इज, तो इट इज Al2O3। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, तो सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक बात। मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, तो ये इनकरेक्ट है, आंसर इज A is to R is false। Which one of the following element is kept safely in kerosene, तो अभी हमने देखा सोडियम को रखा जाता है। These days yellow lamps are frequently used as street light, now not मतलब अभी नहीं यूज किया जाता, 2000 में यूज किया जाता था, अब तो एलईडीज लगती हैं। तो किस चीज से बनी होती है जो स्ट्रीट लैंप्स होते थे, येलो लाइट देते हैं, सोडियम। Sodium vapor lamp is usually used as street light because light from this is monochromatic, it will not split through water droplets। Which of the following metals is accessed in the native state, तो native state में क्या मिलता है हमें, गोल्ड मिलता है native state में, जैसे भी हमने देखा था डायमंड फंडामेंटल स्टेट में था, वैसे ही गोल्ड मिलता है native state में। फिर है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल, नोबल मेटल से रिलेटेड बता दें, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। ठीक है, यूरेनियम एंड लेड आर एग्जांपल्स ऑफ नोबल मेटल, नहीं, आंसर इज वन ओनली। नोबल मेटल कौन कौन से होते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम, अदर प्लैटिनम ग्रुप जैसे रोडियम, पैलेडियम, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इसमें कुछ क्या आ जाएंगे, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी भी समटाइम्स आर इंक्लूडेड एज नोबल मेटल्स। ठीक है, गोल्ड इज डिसॉल्व, तो गोल्ड को डिसॉल्व किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। So gold is unaffected in air, water, alkali, halogen and all acids except aqua regia। तो सिर्फ aqua regia जहाँ पे गोल्ड डिसॉल्व नहीं होता, बाकी हर जगह, सॉरी मतलब डिसॉल्व हो सकता है, बाकी सब जगह वो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, ऑफ हाउ मेनी कैरेट्स इज द प्योर गोल्ड, तो प्योर गोल्ड को बोला जाता है 24 कैरेट।
Which among the following is also known as white metal? तो white metal basically uh, used to describe a series of metals of alloys with decorative bright and are mostly used as base for plated silverware. तो यहाँ पे जो है प्लैटिनम जो है वो हमारा नेचुरली अकरिंग व्हाइट मेटल है, उसके अलावा हम पैलेडियम और निकल को भी बोल सकते हैं, तो इसलिए जो आंसर था वो था मोर देन वन ऑफ द अबव। मिनरल्स आर, तो मिनरल्स इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। इल्मेनाइट विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इंडियन कोस्ट लाइन इज अ मिनरल ऑफ, अभी मैंने ऊपर वो बॉक्सेस बताए थे, तो ये आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। नेक्स्ट है द सॉफ्टेस्ट मिनरल जो कि होता है टैल्क। टैल्क में क्या है? सोपस्टोन। इट इज मेनली व्हाट? तो इट इज मैग्नीशियम सिलिकेट। टैल्क क्या होता है? टैल्कम पाउडर, जो हम पाउडर यूज करते हैं, ठीक है, डर्मीकूल, पॉन्ड्स, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विकलाइम? तो क्विकलाइम क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज क्विकलाइम और बर्न्ट लाइम। द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट? तो मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे तो देखिए लाइमस्टोन भी यूज किया जाता है, सिलिका क्ले, जिप्सम, ठीक है, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ, तो इट इज मेड अप ऑफ जिप्सम। फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, CaSO4 1/2H2O, ठीक है। टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, तो ये क्या है? ये जिप्सम होता है। तो सीधा सीधा केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस को ये फॉर्मूला दे करके पूछा जा सकता है ना। तो अगेन कैल्शियम सल्फेट होता है एक तरीके से। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी मैंने बोला कि फॉर्मूला देके पूछा जा सकता है, CaSO4 1/2H2O। डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स यूज कैल्शियम सल्फेट विच इज पॉपुलरली नोन एज, तो किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन्स कैल्शियम? चाइना क्ले, कोरंडम, जिप्सम, टाल्क, तो आंसर हो जाएगा जिप्सम। मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ, तो मोनाजाइट ओर होता है हमारा थोरियम का। माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल? तो रॉ मटेरियल के तौर पे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो इन सारों में से हो जाएगा हमारा मर्क्यूरी। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन सब में है, तो ये है हमारा मर्क्यूरी, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एज कंपेयर टू बाकी के अदर कंडक्टर्स, यहाँ पे जितने भी चीजें दी हुई हैं इसमें बेस्ट होगा मर्क्यूरी, क्योंकि यहाँ ईथर, वाटर, बेंजीन दिया है और यहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कंपैरेटिवली मेजर करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर? तो इट इज अगेन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? तो ये हो गया हमारा फ्रैंकियम। मर्क्यूरी नहीं दिया था, वरना मर्क्यूरी चूज करते। मर्क्यूरी इज बेसिकली यूज्ड इन थर्मामीटर डिवाइस बिकॉज इट्स स्पेशलिटी इन, तो ये होता है हाई सर्कुलेशन पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल? तो लेड रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ में, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर। कैल्शियम थोड़ा सा लेस वायलेंट रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड बट इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। तो क्या इसमें से रिएक्ट नहीं करता? लेड नहीं करता रिएक्ट। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पासेस ओवर कॉपर, ठीक है, कॉपर और स्टीम का कोई रिएक्शन नहीं होता। आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो हेमाटाइट से मिलता है, और होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बेलाडिला? बेलाडिला में क्या मिलता है? हेमाटाइट मिलता है। मेटल और उसकी प्रॉपर्टी को मैच करना है, तो सोडियम कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। फिर है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या था? अभी हमने देखा था सिल्वर। मेटल फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट, तो हाईएस्ट अमाउंट में क्या मिलता है? हमें एल्यूमिनियम। मोर फ्लेक्सिबल मेटल एंड एबल टू इंक्रीज बाय बैंग, तो इट इज हो जाएगा हमारा सी का 1 गोल्ड। एंड मिनिमम हीट कंडक्टिंग होता है हमारा लेड, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो इन सब में डायमंड, इलेक्ट्रिक, सब में तो सिल्वर की ही होती है हाईएस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम? तो बॉक्साइट का यूज किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, अगेन एल्यूमिनियम, वो ऊपर वाला स्टार्टिंग का बॉक्स फिर से मैं रिफर कर रही हूँ। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट एज अ प्रिंसिपल रॉ मटेरियल, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यूज करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैल्शियम कार्बोनेट एक एग्जाम्पल है इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, दिस इज ट्रू। फिर से लिस्ट 1 फिर लिस्ट 2 है। क्रैकिंग, स्मेल्टिंग, हाइड्रोजनेशन, वल्कनाइजेशन। तो क्रैकिंग यूज होता है पेट्रोलियम में, स्मेल्टिंग कॉपर, हाइड्रोजनेशन एडिबल फैट्स एंड वल्कनाइजेशन रबर।
फिर है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस और उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो डायमंड के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। मार्बल के अंदर क्या, कैल्शियम होता है। सैंड के अंदर सिलिकॉन होता है। रूबी के अंदर एल्यूमिनियम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? एल्यूमिनियम बॉक्साइड ओर्स है ना, जिंक, कैलामाइन, आयरन, हेमाटाइट। कॉपर सिनाबार नहीं होता, कॉपर का क्यूपरेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर? तो सोडियम जो है इट इज लाइटर देन वाटर। Which one of the following is the correct sequence of the given substance in decreasing order of their densities? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले को पहले रखना है, तो आंसर होगा हमारा गोल्ड फॉलोड बाय मर्करी एंड स्टील। और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारा बोरॉन का होता है, कितना, 2453 के। ठीक है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऑनवर्ड्स हम एलॉयज वगैरह करेंगे इन द थर्ड वीडियो। ठीक है, तो डे 2 इज ऑल्सो डन आफ्टर इंक्लूडिंग मेटल्स एंड मिनरल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स को हमने कर लिया है, तो 2 आउट ऑफ 9 हम कर चुके हैं। We have 7 more videos to go, 7 more days to go. So please be consistent, timely complete करिए। घटना चक्र सीरीज को पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, सी यू, बाय।